तुम सिय की परीक्षा। जरा लोग देखो, सखियों ने गाया गाना और डाला चक्कर में पूर्ण ब्रह्म परात्पर को। हाँ, ये सखियां पर ब्रह्म को चक्कर में हमेशा डालती रही है, चाहे वो रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो। हाँ, ये सखियां चक्कर में डालती हैं महाराज जी, चक्कर में डाला। और ठाकुर ब्रह्मत्व तो गए भूल, सर्वज्ञता गए भूल, और महाराज जी सखियों के चक्कर में पाड़ करके के देखें तो जरा कैसा है, कैसी परछाई और कैसा रूप, और जरा देखने के लिए झुके तो सिय जयमाल राम उर्मिली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। अब तो महाराज जब जयमाला पड़ी ठाकुर के गले में, अब तो चारों तरफ दुंदुभियां बजने लग गई, शंख ध्वनि होने लग गया, नगाड़े बजने लग गए, महाराज जयकार होने लग गया, जय ध्वनि होने लग गई चारों तरफ। श्री सीताराम चंद्र भगवान। अरे ये भी खुशी में गिर पड़ा यार, क्या करें, देखो यार सब सिय जय मां, ये खुशी में गिर पड़ा बच्चा, हमने नहीं गिरा है। सिय जय मां अरे चेतन की तो बात क्या, जड़ भी गिर पड़ा तो हम क्या करें। सिय जय माल, सिया राम जी, सब उस आनंद आ गया, भगवान का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद भगवान लौट करके श्री अयोध्या धराधाम में आ गए। रास्ते में परशुराम जी महाराज मिले हैं। मार्गे, बिल्कुल यही के अनुसार है, मार्गे ब्रजन, ये मैंने कहां से कहा, इतना जो कहा मैंने यहां से मैंने कहा कि राम जी जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रिय मुरस्यभिलब्धमानाम। हम केवल इसलिए बता रहे हैं ना कि हमारे जो विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए अयोध्या से आए हैं बेचारे कथा पढ़ने के लिए, कहीं उन्होंने सोचा कि महाराज भाग गए है ना, इसलिए बता दिया, यहीं से कहा है और कहीं से नहीं कहा। अब आगे जब चले तो राम जी आगे मार्गे ब्रजन भृगुपतेर्व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम, भृगुपते प्ररूढ़म दर्पम मार्गे ब्रजन सन व्यनयत। अरे उनका जो प्ररूढ़ दर्प था, यानी जो दर्प खत्म होने वाला नहीं था, जड़ जमा चुका था, ऐसा जो जड़ गर्भ है, उस गर्भ को रास्ते में जाते जाते मेरे ठाकुर जी ने समाप्त कर दिया महाराज जी। वो गर्भ तो गया कहां, तो महाराज जी कहते थे कि क्या कहा रामा, ना करु परितोष मोर संग्रामा, अनाहित छाड़ कहाऊ रामा। और महाराज जी कहे जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बने तप हेतु। तो ये व्यनयन एकदम समाप्त, अरे महाराज जी एकदम व्यनयत, अरे विशेषण अनयत। अगर खाली थोड़ा सा ये हो जाते तो नहीं। बेनयत का मतलब महाराज जी उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया कि आज तक मेरा रास्ता गलत था, या सिया गलत, आज तक मेरा रास्ता जो था वो ठीक था, लेकिन अब मेरा रास्ता वो ठीक नहीं है, गलत है। फिर अब क्या रास्ता है मेरा, कि अब मेरा रास्ता है तपस्या का। भगवान ने स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये पाठ पढ़ाया श्री परशुराम जी को। महाराज आप ब्राह्मण हैं, युद्ध करना आपका धर्म नहीं, काम था किया, अब नहीं है, अब आगे अब तो तपस्या करिए। इस प्रकार से महाराज जी श्री परशुराम जी आगे राज्य को, श्री को और महाराज जी प्रेमियों को, सुहृदों को, अपने स्थान को छोड़ करके भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से जंगल चले गए। राज्यम श्रियम प्रणयन सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्त संगः। कैसे छोड़ के चले गए, कहीं तनिक भी ममता नहीं महाराज जी। बाराजीव लोचन राम चले, तजी बाप कुराज बटाऊ की नाई। पितुआ यसु भूषण बसन
तात त्यजे रघुबीर, हृदयन हर्ष विषाद कछु पहिरे, बल कल चीर। राज सुनाई दीन बनवासु, सो सुनी हृदय न भयउ हरासु। सो सुत बिछुरत गयउन प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। ये भाव कहां से है यहां पर? यहां देखिए, त्यक्त्वा ययौ वनम, कैसे कि असूनिव मुक्त संगः, मुक्त संग असूनिव वनम ययौ। जैसे मुक्त संग जो है, आसक्ति रहित जो योगी है, वो योगी जैसे प्राण को छोड़ देता है बगैर किसी लाग लपेट के, उसी प्रकार ठाकुर ने अयोध्या छोड़ दी महाराज। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुदीप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम। और वहां जाकर के चित्रकूट में निवास किया। भरत जी महाराज आए, उनको बड़े स्नेह पूर्वक लौटा दिया और भगवान आगे दंडकारण्य में प्रविष्ट होते हैं। बहुत दिनों तक, मैंने कल बताया था या परसों बताया था, या नहीं बताया हो तो गलत याद होगा मुझे, बताया था, शाबाश, मैं खुश रहो मेरे लाल। तो राम जी क्या बोला, 10.5 वर्ष तक भगवान महाराज जी अभ्यागत का जीवन बिताए। अभ्यागत का हमारे साधु समझते हैं अभ्यागत कैसा होता है। अभ्यागत बनकर के 10.5 वर्ष तक रहे। लेकिन सुनो, अभ्यागत को मजा भी बहुत आता है, ऐसा मत सोचना। हाँ, तो राम जी श्री राम मुक्त संग, यहाँ मंत्र लोग बैठे हुए, कभी ये अयोध्या आएंगे तो हमको आनंद देना महाराज जी, हम भी अभ्यागत बन के आएंगे। क्या बात है। श्री राम जी रक्षा, श्री राम जी क्या बोल रहा था, क्या ये अभ्यागत कहां से आ गया? दंडकारण्य में गए, वहां पर जाकर के महाराज जी लक्ष्मण जी से बड़ी बढ़िया सुंदर सुंदर चर्चा कर रहे थे, और तब तक वो आ गई महाराज जी। हाँ, आ गई। वो गोदावरी में स्नान करने के लिए गई, श्री गोदावरी जी में स्नान करने के लिए, शास्त्र की कथा है। वो गोदावरी में स्नान करने के लिए गई, और वहां पर गोदावरी में उसके पहले ठाकुर जी स्नान करके आ चुके थे। तो ठाकुर जी के मंगलमय पाद चिन्हों का दर्शन किया उसने। जब ठाकुर जी के मंगल में, मेरे ग्रंथों में लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा प्रमाण, ठाकुर जी के मंगल में पाद चिन्हों का दर्शन किया, और भगवान के पाद चिन्हों में वो आकर्षण था हमारा। भगवान के पाद चिन्हों के आकर्षण से वो आकर्षित हो गई। इन चिन्हों वाला चरण कहाँ है, और उन चरण वाला विग्रह कहाँ है, देखने के लिए ललच उठी और आ गई महाराज जी। अभी हमने नाम नहीं लिया उसका। हाँ, वो आ गई। आप जानते कौन आई? हाँ, अब नहीं जानते तो हम नहीं जानते। आ गई, कौन आई? अब लोग कह रहे हैं, हम क्या करें। आ गई महाराज जी। वो महाराज जी सूर्पणखा है। सूर्पणखा का मतलब सूर्पवत नखान यस्या, सा सूर्पणखा, जिसके नाखून बड़े बड़े हो ना, उसको सूर्पणखा बोलते हैं। देवियों अगर किसी की हो तो कटवा लेना बोला। हाँ, हम मुझसे नाराज मत होना, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति है आसान, भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं कहती है। भारतीय संस्कृति में नखों का उच्छेद कराना चाहिए। उन नखों से जो जल चलेगा ना, वो जल अशुद्ध हो जाएगा, अन्न अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा मत करो कभी। राम जी सियाराम, वो नखो राम जी, हमारे यहाँ तो कथा में बहुत लोग कटवा लेते हैं, समझे ना। तो राम जी अब वो आई और उसने बहुत कुछ कहा, और भगवान ने इतना ही किया कि बस उसको आप समझ गए ना, व्यकृत यानी उसको उसमें विकार हो, नाक भाग समाप्त कर दिया महाराज। और अब वो खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए महाराज जी, अरे और भगवान ने धनुष का टंकोर किया। यही से गोस्वामी ने लिखा है, कोदंड पाणी रटमान उवास कृष्णम। खरदूषण आ गए, जघने 14 सहस्रम पारणीयम। कोदंड का जो खरदूषण आया, भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र ने, देखो बेस हमारा ये बहुत बड़ी प्यारा प्रसंग है। ये भी एक झांकी, हम खेमका जी आपको सुना रहे झांकी, समझे। ये भी एक झांकी है, समझे। वो भी झांकी कैसी है। जो आए, कौन आया?
खैर दूसरा सेना आ गई है, तो भगवान क्या कर रहे हैं, को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो। ऐसा महाराज, ऐसा, अरे महाराज जी आपसे सच्चो बतावें, सच्ची बतावें, स्त्रियों की बात छोड़ो, खरदूषणवा मर गया महाराज, सच्ची कह रहे हैं, बाढ़ से तो पीछे मरा, ठाकुर के रूप पर मर गया, नहीं मरा। और वो कहता है महाराज जी, वो कहता है कि चलो छोड़ दो इसको, कि आपकी बहन की नाक कान काटी है, कहीं काटा होगा क्या, उसने भी तो कुछ किया है, कैसे किया है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, ये बधलायक नहीं, भाव वो कुरूप करने लायक थी, और ये बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। महाराज ऐसा स्वरूप बनाया भगवान ने, अरे ठाकुर जी कितने अच्छे हैं आप, और हमको तो मुग्ध कर लेते हैं महाराज जी। अब इसके बाद महाराज जी खरदूषण को मार करके और आगे बढ़े और उसने मारीच को लिया महाराज रावण ने, और मारीच को लेकर के आया, और वो मारीच आया महाराज जी, मृग का स्वरूप धारण करके आया, और अद्भुत मृग है। अद्भुत मृग का मतलब को दुनिया रीझे तो रीझे, उसको देख करके जानकी जी कहती हैं ले आइए, जगने भूत न बपुषा श्रमतो अपकृष्टा, अपकृष्टा, ठाकुर को खींच ले गया, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि गयो प्रभु लय दूरी। अब हो गया महाराज जी, अब उसको भगवान ने जय सियाराम किया, खत्म हुआ महाराज जी, जैसे कम उग्रह। हाँ, और इसके बाद भगवान खूब रोए, हे रोए, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमान राबोहम व्याकुला, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठाकुर जी ने बहुत विलाप किया महाराज जी। ये क्यों विलाप किया, ये विलाप क्यों किया? ठाकुर जी के तो पास है सीता, सीता जी कभी अलग हुई नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगी नहीं, फिर विलाप क्यों किया? विलाप इसलिए किया कि कुछ महात्माओं के मन से अगर वैराग्य थोड़ा उछटे, कोई खास बात नहीं है, ये उछट सकता है महाराज जी, ये उछट सकता है ना। कोई गर्व मत करे कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, हमारा वैराग्य बहुत पक्का है, उसका भी वैराग्य कभी उछट भी सकता है, ऐसा संभव है, अभी बहुत कथाएं आएंगी, ऐसा संभव है कि फिर कि भगवान ने कहा अगर ऐसा संभव हो तो वो असंभव हो जाए, है? तो भगवान ने रोना शुरू किया, ठाकुर ने, हे सीते, महात्माओं की, कुछ महात्माओं के मन में थोड़ा हो गया था कि अगर स्त्री आ जाए घर में तो क्या हर जाए, है ना। तो महाराज जब रोना शुरू किया ठाकुर जी ने, तो महात्माओं ने सुना कौन रो रहा है, कि राम जी रो रहे हैं। कौन राम? कहें धनुर्धर राम, विजयी राम, जिन्होंने खरदूषण को मारा, वो राम रो रहे थे। हाँ, कि क्यों रो रहे? कि उनकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। अरे कहें राम जी की स्त्री को राक्षस हर ले गया और रो रहे हैं, तो हमारी स्त्री को तो रोजे ले जाएगा, हमको तो बहुत रोना पड़ेगा महाराज जी। कहें फिर, कहें रामायण में लिखे, कामिन कहे दीनता दिखाई, भगतन के मन बिरती दृढ़ाई, वैराग्य दृढ़ किया। और यहां भी वही कह रहे हैं कि भ्रात्रा बने कृपणवत प्रियाभियुक्त, स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंश्चचार, स्त्री संगिनाम गतिमिति, यही है, इति प्रथयंश्चचार। इसके बाद दग्ध्वा, आगे चलिए महाराज जी। तो भगवान ने जटायु की क्रिया की, कि जटायु का तो नाम भी नहीं है भागवत में, आप अपने मन से कह रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे। अगर नाम न हो तो नाम न हो, हम गलती मान लेंगे आपकी, अपनी क्या बात है, गलती मान लेंगे,
हम सब कुछ थोड़ा जानते हैं, हो सकता है हमको दिखाई पड़ रहा, आपको न दिखाई पड़े। हाँ, राम जी, जटायु महाराज ने श्री सीता जी के लिए अपना प्राण परित्याग कर दिया। बेटी चिंता मत कर, मैं इस राक्षस को मार डालूंगा। और जटायु ने वह काम किया जो कोई कर नहीं सकता, वह काम किया, सीता जी को छीन लिया महाराज, रावण को मूर्छित कर दिया। और हमसे आप पूछोगे तो हम तो ये कहेंगे और कुछ प्राप्त किया। जटायु ने वह प्राप्त किया जो कोई प्राप्त कर नहीं सकता, वो कोई प्राप्त कर नहीं सकता है। जटायु ने क्या प्राप्त किया? भगवती भास्वती करुणामयी जनक नंदिनी श्री सीता से उसने दीक्षा प्राप्त कर ली। उसने दीक्षा प्राप्त कर ली महाराज जी, दीक्षा प्राप्त कर लिया। और महाराज जी उपासना प्राप्त कर ली। हाँ, दीक्षा प्राप्त कर ली, उपासना प्राप्त कर ली, संबंध प्राप्त कर लिया। कैसे मालूम? अभी तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, बहुत देर होगी। इतना ध्यान लें कि श्री जानकी जी क्या करती हैं। जानकी जी भगवान के चरणों की रेखाओं का स्मरण करती हैं कि नहीं करती? निज पद नयन दिए मन राम चरण महलीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। एक किसी, हम जानते नहीं किसकी कविता है, किसी कविता मैंने बहुत दिन पहले सुनी थी, लड़कपन में सुनी थी, और मुझे याद है, पूरी तो नहीं याद है, लेकिन एक लाइन याद अगर कहो तो सुना दो। जब भगवान ने पूछा क्या जानकी जी जीवित हैं, तो कहें जीवित है। कहें कैसे जीवित, कैसे हैं? कि उन्होंने अपने चरणों की रेखाओं में, आपके चरणों की रेखाओं में अपने मन को लगा दिया है। अपने चरणों को देखती हैं, निज पद नयन, अपने चरणों में देखती हैं और आपके चरणों का ध्यान करती हैं। क्योंकि किशोरी जी के बाएं चरणों में जो रेखाएं हैं वो राम जी के दाएं चरण में, और किशोरी जी के दाएं चरण में जो रेखा है राम जी के बाएं चरण में। अपने नखों को, अपने रेखाओं को देख करके ठाकुर जी की रेखाओं का स्मरण करती हैं। और प्राण बसे पद रेखन मोह, जो लाइन है मैंने सुना है, मैं गोस्वामी जी की नहीं है। प्राण बसे पद रेखन मोह, जम ढूंढत है पर पावत नाही। श्री किशोरी जी ने कहा यही ध्यान तुम्हारा है। और फिर परिणाम, आगे परागीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन्हें। हमने गलत किया, इसको छोड़ दिया। 1 घंटा में सुनाते तो आपको मालूम पड़ता हाँ कैसा है। अभी तो मैंने ऐसे सुना दिया महाराज जी। अब महाराज जी जटायु की क्रिया की भगवान ने, जटायु की तो नाम ही नहीं है, जटायु क्रिया कहां से की? देखिए, दग्ध्वात्म कृत्य हत कृत्यम कृत्यम, आत्म कृत्य हतम। जो भगवान के लिए जिसने जो मर गया उसको दग्ध्वा, उसको श्री राम जी ने दग्ध्वा, राम जी ने उसको जलाया। दग्ध्वा पर जोर है, भाव। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये मेरे पितृकल्प जटायु हैं, मैं इनको साधारण अग्नि से नहीं जलाऊंगा। भगवान ने, वाल्मीकि रामायण पढ़े, भगवान ने अरण्य मंथन किया और अरण्य मंथन करके अग्नि पैदा किया है। और उस प्रामाणिक बात मैंने वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर में लिखा है, जो खेमका जी ने गीता प्रेस से छपवाया है, उसमें पढ़िएगा। महाराज जी भगवान ने अरण्य मंथन करके अग्नि निकाला, और अग्नि निकाल करके और उसमें जटायु को जलाया। इसलिए कहते हैं दग्ध्वा पर बड़ा जोर है, दग्ध्वात्म कृत्य हत कृत्यम। और फिर अहन कबंधम, कबंध को मारा राम जी। और उसके बाद सख्यम विधाय कपिभिर्दयिता गतिम तई, श्री सुग्रीव जी से मित्रता की, श्री हनुमान जी महाराज से, हनुमान जी की प्रेरणा से सुग्रीव जी से मित्रता की। हनुमान जी महाराज जी प्रेरणा की, महाराज आप इनसे जरूर मित्रता करें। हनुमान जी की प्रेरणा से सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया। बालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्य बुद्धवा। और हनुमान जी महाराज ने जाके पूर्ण रामचरित्र है, पूर्ण रामचरित्र है श्रीमद् भागवत में, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। राम जी, सिया राम जी, अरे मैंने
इसको व्याख्या की होती है, कितने दिन की पूछ लीजिए लोगों से। राम जी इस प्रकार से समुद्र के ऊपर भगवान ने पुल बनाया, बहुत बड़ा काम है जिसको किसी ने नहीं किया। आज तक जितने अवतार हुए हैं किसी ने समुद्र में पुल नहीं बनाया। किसी ने बनाया हो तो बताओ। किसी ने समुद्र में पुल नहीं बनाया, ये तो केवल राम जी ने बनाया है। इसलिए इसका वर्णन 3 श्लोकों में, इसी संक्षिप्त में 3 श्लोकों में समुद्र का पुल है।